Welcome back. Today our topic is numerical problems which are based on electromagnetic waves. आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूनिट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बोर्ड पर दो न्यूमेरिकल्स हैं। इन्हीं दो न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हम। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आपको पता ही है कि हमने पढ़ा है पहला न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो हमें पता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है? C के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इसके इक्वल होता है। और इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे हम, और हम कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हमारे पास है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हमने वहां पर पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारे पास C होता है, और ये C हमारे पास क्या होती है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे हम। हमें E नॉट चाहिए, तो E नॉट किस इक्वल आएगा? C B नॉट के इक्वल आएगा। तो यहां से हमारे पास इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम क्या करेंगे? हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास E नॉट इज इक्वल टू C, आपको तो पता ही है ऑलरेडी। C क्या होता है? हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसके बाद आपके पास B नॉट है, आपके पास B नॉट आपके पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है? 510 नैनो टेस्ला है। तो 510 नैनो टेस्ला को मैं टेस्ला में कन्वर्ट करूंगा तो इसको लिखूंगा मैं 510 × 10⁻⁹। जब हम 510 इंटू इसको मल्टीपल करूंगा मैं किसके साथ? 10⁻⁹ के साथ। तो हमारे पास ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड नैनो टेस्ला में है वो आपके पास टेस्ला में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो E नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर देखिए 3 × 510 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 10⁸ और 10⁻⁹ बेसिस सेम है, तो हमारे पास -9 में से 8 निकाल देंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 10⁻⁻1। तो देखिए बेसिस सेम 10⁸ और 10⁻⁹। तो यहाँ पर हमारे पास -9 में से 8 निकाल देंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा? 10⁻⁻1 आपके पास आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो E नॉट किस इक्वल आएगा? 3 × 510, ये 10⁻⁻1 इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 10⁻+1, +1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 0 गेट कैंसल्ड, यू गेट E नॉट इज इक्वल टू किस इक्वल आ रहा है आपके पास? 3 × 51। तो 3 × 51, 3 को 51 के साथ मल्टीपल करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा? 153 इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट किया। तो ये हमने फाइंड आउट करना था एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलरेडी गिवन था, और हमने क्या निकालना था? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने कैलकुलेट किया। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है? सेकंड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे अभी हम। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमारे पास किसका दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज 120 न्यूटन पर कूलम, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कितनी हमारे पास है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट B नॉट। B नॉट तो आपको पता ही है क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा हमारे पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B नॉट। तो B नॉट निकालने के लिए यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो आपके पास आपको पता ही है E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट जो होता है वो किसको होता है? C के इक्वल होता है। यहाँ पर आपको चाहिए, आपने जो कैलकुलेट करना है, क्या करना है? B नॉट को कैलकुलेट करना है। तो B नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, इस B नॉट को ट्रांसफर करेंगे C की जगह पर। C आ जाएगा B नॉट की जगह पर, तो आपके पास जो है B नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय
सी के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्सप्रेशन आ रही है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास पी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आपको गिवन है, कितना है 110 न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। इसके बाद सी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। क्लियर आपको। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट आ रही है आपके पास 3 1 जार 3। तो आपको पता है 43 जार कितना होता है 120 होता है। तो आपके पास बी नॉट जो आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 10⁸। 10⁸ को आप ऊपर लाओ आप, तो 10⁻⁻8 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आ रहा है ये हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। तो ये आपके पास आ रहा है बी नॉट की वैल्यू, ये हमने बी नॉट की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। तो 2 पाई की वैल्यू होगी 3.14, न्यू होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, दैट इज 50 मेगाहर्ट्ज है। तो 50 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करो आप। तो 50 को मल्टीपल करेंगे हम 10⁶ के साथ। तो 50 को जब हम 10⁶ के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो ये हमारे पास हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेगाहर्ट्ज है, इसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया। तो 50 को हमने 10⁶ के साथ मल्टीपल किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 3.14 ऐसे ही रहेगा। तो 50 इंटू 2 हो गया 100, इसके साथ में हमारे पास 10⁶ है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3.14, 100 को मैं लिख सकता हूं मैं 10⁻² इंटू 10⁶। ओमेगा इज इक्वल टू 3.14, देखिए बेसिस सेम है 10⁻² और 10⁶, इसका मतलब बेसिस सेम, पावर साइड हो जाएंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 10⁸ आपके पास आ रहा है। तो 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है हमारे पास किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। हमने ओमेगा निकाला। इसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास वो C/λ के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी C/λ के इक्वल होता है। अगर आपको लैम्बडा चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ हमें चाहिए, तो हमारे पास एक किसको आएगा, वो C/ν के इक्वल आएगा, C/फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। तो वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो वेवलेंथ किसके इक्वल आएगा, C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल है 50 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है। तो 50 मेगाहर्ट्ज को हम लिखेंगे 50 इंटू 10⁶, क्योंकि ये मेगाहर्ट्ज में है तो ये हमारे पास हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 10⁶ को ऊपर लाएंगे हम, तो 10⁻⁻6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय 50, ये 50 ऐसी है, इस 10⁶ को ऊपर लाया मैंने, तो 10⁻⁻6 में कन्वर्ट हो गए ये। तो अब देखिए हमारे पास जो है यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 ऐसे ही रहेगा, बेसिस सेम है। तो 8 में से 6 निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे हम, तो कितना आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है आपके पास आ रहा है 2, क्योंकि 8 में से 6 निकाल रहे हो आप, बेसिस सेम, पावर साइड ऐड हो जाएंगी। तो 8 + -6, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 8 में से 6 निकाल देंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर 3/50। तो 3/50 इंटू 10⁶, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखिए हम वेवलेंथ निकालेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो 3/50 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 0 0 गेट कैंसल्ड। वेवलेंथ किसके इक्वल आ रहा है 10 इंटू 3 हो गया 30, 30 डिवाइड बाई 5, और 5 1 जार 5, 5 6 जार होता है हमारे पास 30। तो वेवलेंथ किसके इक्वल आ रहा है, वो 6 मीटर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने वेवलेंथ निकाली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो सेकंड जो आपके पास न्यूमेरिकल था, हमने एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, इसके इक्वल आ रहा है आपके पास। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो आपके पास 6 मीटर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने सेकंड न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे। थैंक यू।